जा रहे आदर्श हैं स्टडी चैनल को 12वीं के सब्सक्राइब जीव कीजिए, विज्ञान का बेल पहला आइकन अध्याय को जीवों में दबाइए। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं कि जीवों के जनन के इस वीडियो यानी कि भाग 1 में हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे जीवन अवधि, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु का यह काल उसकी जीवन अवधि कहलाता है। जीवन अवधि, जिसे हम लाइफ स्पैन भी कहते हैं, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है किशोर अवस्था। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात ही जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था कहलाता है। किशोर अवस्था की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ होता है। प्रजनन आयु की समाप्ति को ही जीर्णता या फिर वृद्धावस्था माना जाता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे कि उपापचयों का मंद होना। वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है। हमारी धरती में जीवों में बेहद विविधता पाई जाती है, तो अलग अलग जीवों की जीवन अवधि भी अलग अलग होती है। यह 1 दिन से लेकर 500 साल भी हो सकती है। उदाहरण के लिए मेफ्लाई, जिसकी जीवन अवधि 1 दिन यानी कि 24 घंटे होती है, और एक तितली की जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह तक होती है। कछुआ 100 से 150 वर्षों तक जी सकता है। वहीं एक बरगद का पेड़ 250 वर्षों तक भी जीवित रहता है। और तो और एक जैसे दिखने वाले 2 प्राणियों की जीवन अवधि कितनी भिन्न हो सकती है, इस बात का पता इस उदाहरण से चलता है। तोते और कौवों के आकार में कोई खास अंतर नहीं होता, फिर भी इनकी जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। तोता 140 वर्षों तक जी सकता है और कौवा सिर्फ 15 वर्षों तक ही जी सकता है। अब हम कुछ विभिन्न जीवों की जीवन अवधि जान लेते हैं। जैसे कि यह हाथी 60 सालों तक जी सकता है। वहीं मनुष्य की जीवन अवधि 80 साल हो सकती है और एक व्हेल 200 सालों तक जीवित रहती है और एक चूहा सिर्फ 2 सालों तक ही जीता है। अब आप ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में तो जानते ही होंगे। सारे ऑर्गन सिस्टम्स जीवों को जीवित रखने में मदद करते हैं। जीव बढ़ते हैं, कुछ अवधि तक जीवित रहते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर सोचो, एक जीव कुछ लिमिटेड अवधि के लिए ही जीवित रहता है, तो वह क्या चीज है जो जीवों को लाखों सालों से इस धरती में बने रहने में मदद करती है? वह चीज है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। सभी जीव मरने से पहले अपनी स्पीशीज को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। वह ऐसा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से करते हैं। सरल भाषा में एक जीवित प्राणी से दूसरे जीवित प्राणी का बनना। जनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जब संतति की उत्पत्ति युग्मक निर्माण की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में बिना निषेचन के होती है। आप अलैंगिक जनन की इस परिभाषा को अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी, पर निषेचन नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक जनक शामिल होता है। इस तरह के जनन से बनने वाली संतति एक दूसरे के एवं अपने जनकों के प्रतिलिपि होते हैं। ऐसे जीवों को क्लोन भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है, बिना युग्मक के निर्माण के एक जीव 2 में विभाजित हो रहा है और फिर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाती है, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन। इसे विखंडन कहते हैं। अक्सर अमीबा या बैक्टीरिया में यह देखा जाता है। इस प्रक्रिया को और इसके प्रकारों को विस्तार से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आदर्श स्टडी चैनल को अगला सब्सक्राइब है कीजिए। लैंगिक जनन। जब 2 विपरीत लिंग वाले जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और जब नर और मादा युग्मकों में युग्मन होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। यह अधिकतर बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए पौधों में
पुष्प से मादा पुष्प तक कीटों की मदद से जाकर निषेचन की प्रक्रिया कर नया पौधा का निर्माण करता है। बाकी जीवों और मनुष्यों में भी विपरीत लिंगों वाले जनकों के युग्मकों के मिश्रण से लैंगिक जनन होता है, जिसमें ज़ायगोट का निर्माण होता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा जीवन अवधि और जनन। अब आप घर जाकर अपनी जीव विज्ञान की पुस्तक से इन टॉपिक्स जीवों में जनन। हमने इस वीडियो के पिछले भाग में यह पढ़ा था कि कोई भी जीव अपने ही जैसे किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है और इस क्रिया को हम जनन कहते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के प्रकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन में नर तथा मादा दोनों जीवों की आवश्यकता नहीं होती और इस विधि में जीव अपनी संख्या निम्न 5 विधियों से बढ़ाते हैं: विखंडन, समविभाजन, मुकुलन, बीजाणुओं द्वारा और कायिक प्रवर्धन द्वारा। चलिए अब इन सभी विधियों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहली विधि है विखंडन। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से एक या एक से अधिक जीव बनते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट जीव का पूरा शरीर होता है। तो इस विधि से बनने वाले जीवों की संख्या के आधार पर विखंडन 2 प्रकार का हो सकता है: द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन के उदाहरण हैं प्रोटिस्टा, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और कुछ एल्गी यानी कि शैवाल, जैसे कि क्लैमिडोमोनास। बहुविखंडन के उदाहरण हैं प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस और अमीबा। पहले हम पढ़ेंगे द्विविखंडन को। जब विखंडन की प्रक्रिया द्वारा एक जीव से सिर्फ 2 जीव बने, उसे द्विविखंडन कहते हैं। पहले जीव कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है और फिर कोशिका द्रव्य। इसका सबसे आम उदाहरण है अमीबा। पहले केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है, फिर जैसा कि आप देख सकते हैं उसके आसपास के कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है और इसी प्रकार एक जनक अमीबा से 2 अमीबा उत्पन्न होते हैं, जो कि पेरेंट अमीबा के क्लोन होते हैं। बहुविखंडन। इस विधि में पूर्ण विकसित जीव के केंद्रक अनेक केंद्रकों में समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनेक केंद्रक बनते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक केंद्रक थोड़े थोड़े जीव द्रव्य के द्वारा घिर जाता है और अनेक संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। इसका उदाहरण भी अमीबा हो सकता है, क्योंकि अमीबा द्विविखंडन और बहुविखंडन दोनों विधियों से जनन कर सकता है। पहले अमीबा एक सिस्ट वॉल बनाता है, फिर उसके केंद्रक बहुत सारे केंद्रकों में विभाजित हो जाते हैं और फिर ढेर सारे अमीबा उत्पन्न होते हैं। इसका दूसरा उदाहरण मलेरिया फैलाने वाले प्लाज्मोडियम है। मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स लीवर सेल में पहुंचते हैं। वहां पर वह बार बार बहुविखंडन की प्रक्रिया से विभाजित होकर बहुत सारे मीरोजोइट्स बनाते हैं। अगली विधि है मुकुलन, जो कि ईस्ट में पाई जाती है। आइए इसे ईस्ट के ही उदाहरण से समझते हैं। पूर्ण विकसित जंतु के शरीर में से एक उभार विकसित होने लगते हैं, जिन्हें मुकुल यानी कि बड कहते हैं। फिर मुकुल यानी कि बड के पास वाली कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाता है, जिसमें से एक मुकुल यानी कि बड में चला जाता है और फिर वह मुकुल ईस्ट या जनक जीव से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। इसका अगला उदाहरण हाइड्रा है। हाइड्रा में भी एक बड का निर्माण होता है, जो कि बाद में पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक नया जीव उत्पन्न करता है। स्पॉन्ज जैसे कुछ जीवों में बडिंग एंडोजेनस यानी
कि जनक के शरीर के अंदर होती है। इन मुकुलों को गैम्यूल्स कहते हैं। यह गैम्यूल्स भी अलैंगिक जनन में मदद करते हैं। अगली विधि है समविभाजन यानी कि फ्रैगमेंटेशन। इसमें जीव के शरीर के छोटे छोटे भागों से पूर्ण नए जीवों का विकास होता है। इसका पहला उदाहरण है प्लेनेरिया। अगर इस प्लेनेरिया के प्राकृतिक या अप्राकृतिक किसी भी कारण से कुछ भाग हो जाए, जैसे मान लो 3, तो 3 नए प्लेनेरिया उत्पन्न हो जाते हैं। समविभाजन का अगला उदाहरण है स्पाइरोगायरा। सेम प्लेनेरिया की तरह ही स्पाइरोगायरा भी फ्रैगमेंटेशन शो करता है। अगली विधि है बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन। विकसित बीजाणुधानी में अनगिनत बीजाणु होते हैं। बीजाणुधानी के अंदर केंद्रक अनेक बार विभक्त होकर बीजाणु बनता है। यह बीजाणु किसी नमी युक्त स्थान पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर नया जीव बनाते हैं। इसको इस क्लिप के माध्यम से समझते हैं। इसमें कवक तंतु से एक संरचना विकसित होती है जिसे बीजाणुधानी यानी कि स्पोरेंजियम कहते हैं। बीजाणुधानी के अंदर केंद्रक कई बार विभाजित होता है और विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक बनाता है। इसमें से हर एक केंद्रक थोड़े से कोशिका द्रव्य को साथ में लेकर बीजाणु बन जाते हैं। परिपक्व होने पर बीजाणुधानी फट जाती है और बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक बीजाणु एक नया जीव बनाते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण है क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास एक शैवाल होता है। क्लैमिडो के बीजाणुओं का निर्माण होता है। हर एक ज़ूओस्पोर कवकों में भी इस विधि द्वारा भी इसका एक उदाहरण है। पेनिसिलियम में कोइनिडिया नाम के बीजाणु बनने उत्पन्न होता है। पौधों में भी अलैंगिक जनन होता है। यह कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया से होता है। पौधे के किसी एक भाग से पौधा उगाने की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। यह कलिकाएं पौधों के तने, जड़ तथा पत्तों पर हो सकती है। तने का उदाहरण है, आड़ों का उदाहरण है स्वीट पोटैटो और पत्तों का उदाहरण है ब्रायोफिलम। चलिए विस्तार में देखते हैं। आलू कहते हैं जो कि बाद में पौधा बनाती है और अदरक में प्रकंद होते हैं। नोड्स और मुकुल यानी कि बड होते हैं। जो मुकुल नए अदरक के पौधे को जन्म देता है, में तब्दील हो जाती है जो कि पानी और खनिज अवशोषित करने में मदद करती है। ब्रायोफिलम अपनी पत्तियों में बड विकसित कर लेता है और इन बड्स यानी कि मुकुल से नया पौधा विकसित होता है। इस वीडियो में हमने पढ़ा अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के प्रकार। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।